अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज 2026 के स्केड्यूल की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 के अंदर जो रिफॉर्म्स आनी थी यानी एज रिलैक्सेशन 35 इयर्स तक हो जाए और जो अटेम्प्ट्स हैं आपकी वो 3 से बढ़ाकर 5 कर दी जाएं। क्या ये रिफॉर्म्स 2026 के अंदर आई हैं या नहीं, और एमपीटी के लिए आपने अप्लाई कब करना है, और जो आपका एमपीटी टेस्ट है वो किस डेट को होगा, और जो सीएसएस का रिटन एग्ज़ाम है 2026 का वो उसके लिए आपकी एप्लीकेशन कब एक्सेप्ट होना स्टार्ट होंगी और वो कब से रिटन एग्जाम स्टार्ट होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम बात करेंगे कि आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, यानी ये जो कुछ महीने हैं आपके पास 2026 की अटेम्प्ट से पहले किस तरीके से आप इनको ऑर्गेनाइज करें कि आपके जितने जो 12 के 12 सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इसके बाद लास्ट पे हम बात करेंगे कि एमपीटी के लिए, चूँकि उसमें तो सिर्फ एमसीक्यूज़ होते हैं और एमपीटी के मॉक टेस्ट एमसीक्यूज़ जो है सॉल्व फॉर्म में, यानी उनके आंसर्स भी साथ होंगे और वो एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब्स की अपडेट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स मिलती रहेंगी। नाज़रीन, ये एफपीएससी की तरफ से सीएसएस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 का टेंटेटिव स्केड्यूल अनाउंस हुआ है कि आपका जो एमपीटी है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 11 से 25 अगस्त 2025 तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपका टेस्ट है वो 9 नवंबर 2025 यानी संडे को लिया जाएगा। ये था एमपीटी का, यानी आपने अप्लाई कब करना है और आपका टेस्ट किस डेट को होगा। इसके बाद है रिटन रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो डेट उन्होंने हमें दी है, यानी जो टेंटेटिव डेट शीट के अंदर एफपीएससी ने हमें बताया है, 15 से 30 दिसंबर 2025 के दरमियान आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं रिटन एग्ज़ाम के लिए। यानी 15 से लेके 30 दिसंबर 2025 तक आपने रिटन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, और 4 फरवरी 2026 को आपके एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। इट्स मीन ये अभी सिर्फ टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता। यानी 4 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्केड्यूल अनाउंस हुआ है एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब नाज़रीन बात करते हैं कि अभी जो रिफॉर्म्स आनी थी वो आई हैं या नहीं। तो ये जो 2026 का एग्ज़ाम है इसके लिए नाज़रीन कोई एज रिलैक्सेशन नहीं हुई, यानी जो ओल्ड मेथड है वही अभी का आया है। यानी 30 इयर्स आपकी एज लिमिट है, 30 इयर्स से आपकी कम होनी चाहिए, और अटैम्प्ट्स आप 3 ही दे सकते हैं। इसके बाद अगली बात जो नाज़रीन हमने करनी है वो है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान के अंदर आप देखें तो आपके पास अभी है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर तो आपके टेस्ट होंगे ना, जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे। तो आपके पास टोटल 6 महीने हैं। इन 6 महीनों के अंदर आपने ऐसा प्लान बनाना है कि आपके जो 12 के 12 एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके पेपर्स हैं, उनकी तैयारी अच्छे से हो सके और रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाए। और चूँकि आपको पता है कि ये टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं और आपके पास अभी 6 महीने हैं, और जो आपका होता है रिटन का एग्ज़ाम एस्से का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक तो एस्से और दूसरा करंट अफेयर, इनकी जो तैयारी है वो थ्रू आउट चलती रहती है, यानी शुरू से आखिर तक इनकी तैयारी होती रहती है, नोट्स बनते रहते हैं, रिवीजन होती रहती है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने ऑप्शनल्स को सिलेक्ट कर लेना है अच्छे से। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए हैं तो बहुत अच्छा है। तो आपने अब ये काम करना है कि कम से कम 1 महीने के अंदर आपने एक अपना कंपल्सरी और 2 आपने अपने ऑप्शनल्स को प्रिपेयर करना है। आप इजीली कर सकते हैं 1 महीने के अंदर अपने 3 सब्जेक्ट, और ये कोशिश करें कि 1 सब्जेक्ट मुश्किल रख लें और जो 2 सब्जेक्ट हैं वो आप ईजी जो हैं वो रख लें। इस तरीके से करके 4 मंथ यानी नवंबर तक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, यानी आपके सब्जेक्ट एक दफ़ा क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो 2 मंथ होंगे यानी दिसंबर एंड जनवरी, इनके अंदर आप इनकी इतनी ज़्यादा रिवीजन करें, 2-3 दफ़ा आप इनकी रिवीजन कर लें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से पास हो जाए। लास्ट पे नाज़रीन हमने बात करनी है एमपीटी मॉक टेस्ट एमसीक्यूज की। एमपीटी यानी आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपके रिटन एग्ज़ाम से पहले, इसमें आपके जस्ट एमसीक्यूज होते हैं, और ये आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है कि आया आप रिटन एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के लिए या उसमें आप बैठने के लिए एबल भी हैं या नहीं, या आप में इतना नॉलेज और इतनी एनर्जी है कि आप जो है वो रिटन एग्ज़ाम दे सकें और उसको क्वालिफाई कर सकें। उसके लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया होता है जिसको हम एमपीटी कहते हैं। तो एमपीटी के अंदर आपके जस्ट एमसीक्यूज होते हैं।
इसको क्रैक करने का तरीका ये होता है कि ज़्यादातर लोग जनरल साइंस एंड एबिलिटी और जो करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल स्टार्ट पे करते हैं क्योंकि इसके अंदर से एमपीटी के ज़्यादातर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और वो हेल्पफुल होते हैं। एक तो एमपीटी के लिए, दूसरा रिटन एग्ज़ाम के लिए भी आपकी प्रेपरेशन हो जाती है। बाकी इसके जो एमसीक्यूज हैं मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, लेकिन अगर 10 कमेंट्स आएंगे कि एमपीटी के एमसीक्यूज हमें चाहिए, उन पर वीडियो बना दें आप, तो फिर मैं इसके लिए वीडियो बना। आई होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे एक तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, दूसरा आपको जॉब्स की अपडेट इसी चैनल पे मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।